Question number 5. MNS were equal partners on 31st March 2020. मतलब देर आर 3 पार्टनर्स MNS जो 31st मार्च का बैलेंस शीट अपने को दिया. देखो बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020. लाइबिलिटीज में सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट, दैट इज MNS. सेंट्रल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन. असेट की तरफ देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक एंड कैश. इसके अलावा बेचारा M डाइड ऑन 30th जून 2020. M की डेथ हो चुकी है. ठीक है, कब डेथ हुई है उसकी? 30 जून को डेट हुई है. तो बाय डियर 31 मार्च के बाद अप्रैल पूरा, मई, जून पूरा जिंदा रह के गया वो बेचारा. ठीक है, तो 3 महीना आएगा, तो पीरियड विल बी 3 months. एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड एज फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू द मार्केट वैल्यू 1,70,000. बेटा फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क आएगा. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क आएगा. प्रोवाइड RDD एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स पर भी टिक मार्क आएगा. द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ M is to be calculated on the basis of last year profit was 90,000. तो जब भी मैंने आपको इस तरीके का बताया कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बोला, समझ जाना उस एडजस्टमेंट में किसकी बू आ रही है? सस्पेंस की. तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड द वैल्यू विल बी द सिंपल कि भाई साहब प्रॉफिट ले लो 90,000. सर कितना उसका रेशियो है? 1/3. कुछ नहीं हुआ है तो 1/3 लेंगे. और सर वो कितने महीने जिंदा था? 3/12, 3 मंथ जिंदा था. तो 3 से कैंसिल हो गया. यस. अब 90,000 डिवाइडेड बाय 12 करके देखो जरा कितना आता है. या तो आप डिवाइड करके दिखाओ मेरे को या करो डायरेक्टली मेरे को आंसर बताओ. 90,000 डिवाइडेड बाय 12. तो सर क्या हम उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं? 3 4 3 3. यस सर कर सकते हैं. और छोटा कर सकते हैं क्या? 2 2 2 15. फिर 2 से कैसे? तो 7,500 विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. अरे दिक्कत है क्या? सस्पेंस कैसे आया? इस सस्पेंस के लिए आपने कभी सस्पेंस तो नहीं क्रिएट किया. इस सस्पेंस के लिए आपके मन में सस्पेंस तो नहीं है. पक्का ना? कैसे आया? इसको निकालने का तरीका विल बी द सेम. प्रॉफिट इनटू पीरियड इनटू रेशियो. प्रॉफिट इनटू पीरियड इनटू रेशियो. प्रॉफिट 90,000, पीरियड 3/12 इनटू रेशियो 1/3. कैंसिलेशन करो, आपका आंसर रेडी. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम प्यार से रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे हम प्यार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही कहते हैं. और लास्ट बोला है बैलेंस शीट ऑफ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर. तो भाई साहब बैलेंस शीट के बाद आ जाएगा आपकी डेथ. जिस दिन का डेथ ऑफ अ पार्टनर है वो डेट आ जाएगा. ब्रैकेट में लिखना है आफ्टर डेथ. नहीं लिखा तो सर क्या होएगा? बेटा मार्क्स कट सकता है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. हमेशा मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब आप एक्सट्रीम करते हो तब. चलो ध्यान देते हैं अभी क्वेश्चन में क्या दिया है. लाइबिलिटी किसकी तरफ आते हैं? लाइबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल दिया है. तो माय डियर कैपिटल विल बी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. सर M का कितना? N का और S का. ओके, कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में. लाइबिलिटी कोई टिक मार्क है क्या सर इसके ऊपर? नहीं. कितना? 45,000. नेक्स्ट बोल बेटा. सर इस पे कोई टिक मार्क है क्या? कहाँ पे लिखे गए? आउटर 30,000. नेक्स्ट टिक मार्क है क्या? आउटर कॉलम. कोई दिक्कत? लाइबिलिटी के सारे आइटम्स हो चुके हैं. यस. नाउ कम टू असेट. असेट में पहला आइटम क्या दिया है?
सर क्या इसके ऊपर कोई टिक मार्क है? यस सर, इनर कॉलम 2 लाख, वो भी इनर कॉलम में। फर्नीचर कितना? 50,000, टिक मार्क है इनर कॉलम। डेटर्स पर भी टिक मार्क है। 1,50,000। स्टॉक पर टिक मार्क, आउटर कॉलम। एंड कोई दिक्कत? जिस पर टिक मार्क है उसको इनर में लिखा, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है उसको आउटर में लिखा। ये सारी चीजें हम फाइनल अकाउंट में भी करते थे, एनपीओ में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में, डेथ में भी और डिसोल्यूशन में भी सेम करेंगे। जिस पर कोई टिक मार्क है उसको इनर में, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है वो सब आउटर में। नाउ कम टू एम। एम डाइड ऑन 30 जून 2020। तो एडजस्टमेंट दिया है पहला चीज, पहला फर्नीचर, पहला दिया है फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 1,70,000। यानी सर फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी है? ये इसकी मार्केट प्राइस हो गई। तो सर पहले कितना था? 1,50,000। अभी कितना है? 1,70,000। बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया। एप्रिसिएशन 20,000। सर वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। क्रेडिट साइड। सर नहीं समझ में आया तो लाइफलाइन फॉलो करने का, ठीक है? चलो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, सब प्लस या माइनस? वेरी गुड बेटा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। अरे गधड़ा, 10 है तो 10 बोलना, 5 क्या बोलता है? कंफ्यूज आ रहा है मेरे को। इधर गलत हो जाएगा तो बीवी घर पे मारेगी मेरे को। 2 लाख का 10% कितना आ गया? 1,80,000। उसके बाद अच्छा सेकेंड इफेक्ट डालने का रहता है। भगवान के शुक्र है बता दिए, वरना मेरे साथ हादसा हो जाता रात को। चलो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा बेटा? किसका डेबिट? वेरी गुड, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में। अब लग रहा है कि थोड़ा रिवीजन करा रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट बोलो बेटा। 20,000। कोई दिक्कत? आगे प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स 5%। मतलब ध्यान है तुम लोग का, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। आरडीडी प्लस या माइनस? ठीक है, कर देता हूं माइनस। आरडीडी कितना? सर 1.5 लाख का 5% निकालो। सर माइनस करके बताओ। 140 to 500। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट में। वेरी गुड, 2 डेटर्स या 2 आरडीडी लिखा तो भी चलेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ अ डेथ बोला, मतलब प्रॉफिट और सस्पेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। मतलब यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और किसके अकाउंट में जाएगा बेटा? एम, जिसकी बेचारी की डेथ हो गई है उसका ही। बाकी सब डैश। और कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं था। अब क्या करना है? टैली। टैली करते समय डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट बढ़ा? सर डेबिट बढ़ा। 27,500 एज इट इज, 27,500 एज इट इज। सब 20 गया तो बचा कितना? 7,500। सर इसको प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? लॉस। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। वेरी गुड। सर ये लॉस कितने लोगों में बटेगा? 3। MNS कौन से रेशियो में बटेगा बेटा? 1/3, 1/3, 1/3। सर आपको कैसे मालूम? कुछ नहीं बोला तो क्या लिखने का? इक्वल रेशियो। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 3, 2,500, 2,500, 2,500। ठीक है, इधर डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में, इधर क्रेडिट में तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में। डेबिट आएगा तो क्रेडिट में, क्रेडिट आएगा तो डेबिट में। वही तो सिखा रहा हूं।
तुम लोग भावनाओं में बह रहे हो। अरे सीख तो लो पहले, क्या बोला, डेबिट को क्रेडिट में तो क्रेडिट को डेबिट में डालना है। टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अरे तो क्या मरे हुए मुर्दों को थोड़ी ना सिखा रहा अकाउंट्स। 2500 2500 2500 2500। नंतर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखने का कौन सा साइड बड़ा है, ठीक है। बशर्ते याद रखना चाहिए कौन, जो बेचारे की डेथ हो गई है उसका आएगा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। भावनाओं में बहकर बैलेंस करेक्ट डाउन करने का नहीं, एडमिशन समझ के कॉलम वगैरह सब सेम रहता है ना, तो भावनाओं में बह के बैलेंस करेक्ट डाउन मार के आएंगे नहीं। और जो बाकी के दो लोग बचे उसका क्या आएगा बेटा, बैलेंस कैरेड डाउन। ये दो चीजें आपको याद रखना है। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस। देखो कौन सा सेट बड़ा छोटा है, 250 तो 257,500 2,57,500 माइनस 2,500 तो 2,55,000। दिक्कत, इधर 1 लाख है तो एज इट इज 1 लाख लिखा, इधर भी 1 लाख लिखा, सेम टोटल यहाँ पर आएगा 1 लाख और इधर भी 1 लाख। अभी डेबिट में क्या है 2,500 माइनस करो तो 97,500 97,500। ओके सर, ये डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो पहला आएगा कैपिटल एनएस है ना, 97,500 97,500 टेक द टोटल 195। एम का आएगा एम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना 2,55,000। कोई दिक्कत है क्या? चलो टेक द टोटल, बैलेंस शीट शुड गेट टैली। अगर बैलेंस शीट टैली होती है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो टैली हो रहा है क्या, देखो बड़ा 1,95,000 प्लस 2,55,000 टोटल आ गया 3 लाख 3 2 4,50,000 4,95 495 3,25,000 6 लाख। सही आ रहा है क्या? आ रहा है क्या 6 लाख? उधर का भी देखो जरा, 180 170 3.5 लाख 4 लाख 4,92 5,92 चेक करो 4 लाख 5 लाख कितना आ रहा है देखो, दोनों का सेम आ रहा है क्या? देखो दोनों का सेम नहीं आएगा, मुझे मालूम है क्यों नहीं आएगा, तुम लोग मुझे बता सकते तो बताओ। वेरी गुड, क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रॉफिट वाला सस्पेंस का सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ता है। तो सर इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? ये क्रेडिट में, तो सेकेंड इफेक्ट इंसान गलतियों का पुतला होता है और गलतियां करने के बाद सीखने का कि क्या यहाँ नहीं डाला तो अगली बार डालेंगे। कल भी हम लोग ने देखा था कि कल वाले में नहीं डाले थे, टैली नहीं हुआ, तो आज वाले में याद रखना प्रॉफिट और सस्पेंस को दो जगह पर डालने का रहता है अगर बैलेंस शीट बना रहे तो। क्योंकि इससे पहले के जो सम्स हम लोग ने किए ना उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बनाना था, इसलिए हम लोग उसका कितना ट्रीटमेंट मारते हैं? एक ही। बट कभी कभी किसी सम में बैलेंस शीट बोल दिया तो उसका कितना ट्रीटमेंट हो जाएगा? 2। सर सेकेंड इफेक्ट कैसे याद रखेंगे? सर पहला इफेक्ट क्रेडिट में तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट, डेबिट मतलब एसेट साइड। दिक्कत? अब टैली करो कितना होता है, आ रहा है देखो 6 लाख। बैलेंस शीट शुड गेट टैली। डिफिकल्टी है क्या इसमें?